सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां आगरा में निशा द्वारा कोरोना काल में बेरोजगार हुए 9 शिक्षकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। यह कहना था प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और अफशा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता का। उन्होंने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत करते हुए बताया कि निशा द्वारा निरंतर विद्यार्थियों और शिक्षकों की मदद की जा रही है। उन्होंने मई में एग्जाम कराने के लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया था। वहीं डॉक्टर गुप्ता द्वारा छोटी कक्षाओं में भी एग्जाम कराए जाने की मांग सरकार से की थी। हमारे साथ मौजूद हैं अफसा अध्यक्ष, प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के निदेशक और निशा केयर फंड के चेयरमैन डॉक्टर सुशील गुप्ता। आइए उनसे जानते हैं, निशा द्वारा अभी शिक्षकों को अवार्ड दिए गए हैं, उन्हें कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, किस तरह की आर्थिक सहायता है? मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहूँगा कि निशा नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस ये पूरे देश की एक ही फेडरेशन है जो कि स्कूलों को रिप्रेजेंट करती है। कोविड के समय में बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी चली गई। उनको वो काम कर रहे हैं जो कि उनके लिए शोभा नहीं देता है, लेकिन जीविका चलाने के लिए काम करना चाहिए और करना पड़ेगा। अभी हैदराबाद में 29 दिसंबर को मैं गया था, क्योंकि मैं नेशनल कन्वीनर हूँ निशा केयर फंड का। और ये केयर फंड हम लोग हर शिक्षक से 51 रुपये लेके इकट्ठा कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट ज़्यादा देना चाहता है वो ज़्यादा दे रहा है, और इससे हम 3 लोगों को, जो शिक्षक अगर उनकी नौकरी चली गई है उनको, या कोई बच्चे उनकी फ़ीस को, या कोई स्कूल बंद हो रहा है तो उसको हम सहायता देते हैं। उसी श्रृंखला में अभी हैदराबाद में हमने 9 टीचर्स को 15-15 हज़ार रुपये की पहली किश्त की धनराशि दी है। और मैं आपके चैनल से चाहूँगा कि अगर कोई उसको पता चले, कोई शिक्षक या कोई बच्चे को या किसी स्कूल को कुछ अगर आर्थिक सहायता चाहिए तो वो आए हमारे पास में, हम उनसे डिटेल्स लेंगे और जहाँ तक हो सकेगा उनकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ अभी 31 दिसंबर को अम्बाला के अंदर मैं जिसमें मुख्य अतिथि होके गया था, वहाँ पर हमने 10 बच्चों को मोबाइल भेंट किए और उनको प्रथम चार्ज के रूप में 500-500 रुपये नगद दिए मोबाइल को चार्ज करने के लिए। तो इससे ये भी एक बहुत बड़ी निशा केयर फंड के अंदर ये हमने गतिविधि करी है, और ये गतिविधि अब पूरे आने वाले महीनों में चालू रहेगी। हम शिक्षकों को भी और बच्चों को भी आर्थिक सहायता या मोबाइल या उनको ग्राफिक टैब्स ये सब दें। निशा केयर फंड से जुड़ने के लिए और स्कूल प्रबंधक किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, जिससे और शिक्षकों को और विद्यार्थियों को आर्थिक लाभ या अन्य मोबाइल सामग्री उपकरण मिल सके? इसके लिए मैंने जैसे बताया अनुजय कि अगर इसके अंदर जहाँ भी आपको लगे कि भाई हमको कुछ चाहिए, वो अपनी एप्लीकेशन दें, अपने बारे में सब कुछ बताएं, और निशा केयर फंड की जो हमारी पैनल है वो उसको तय करेगी, और उसके अंतर्गत हम लोग जो हैं वो उनको मोबाइल हो, चाहे टैब्स हों, चाहे उनको कोई आर्थिक सहायता हो, क्या फ़ीस की सहायता हो, वो ज़रूर देंगे। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल को अभी अवार्ड मिला है, किस तरह का अवार्ड है और क्या है? ये भी एक अपने आप में निशा ने एक बिल्कुल अलग चीज़ करी है। निशा ने पूरे देश के स्कूलों को निशा माइक्रो इनोवेशन अवार्ड का कंपटीशन कराया था, और कोरोना काल में स्कूलों ने जो भी प्रोजेक्ट किए और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए और कुछ अलग से प्रोजेक्ट किए, उसके ऊपर उनको भेजना था। और एक मंत्रा करके एक बिल्कुल एनजीओ है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने उन सब प्रोजेक्ट्स को देखा। इसमें निशा का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, और उस पर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आगरा के 3 स्कूलों को, कर्नल ब्राइटलैंड, श्री राम और प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल को निशा ने रैंकिंग का अवार्ड दिया, और इस रैंकिंग के अवार्ड में प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल 15वें नंबर पे आया पूरे देश के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं समझता हूँ इससे और भी स्कूल मोटिवेट होंगे और अच्छे काम करने के लिए आगे आएंगे। कोरोना काल में बोर्ड परीक्षा होने जा रही है, बोर्ड परीक्षा को लेकर किस तरह से आप शिक्षकों और अध्यापकों द्वारा तैयारी की जा रही है, क्या है?
पहले तो मैं निशंक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये डिसीजन लेके जो एक बच्चों में या टीचर्स में या स्कूल प्रबंधकों में ये था कि भाई एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, फिज़िकल होंगे, ऑनलाइन होंगे, तो वो सब बातों को ख़त्म करा। और 4 मई से जो उन्होंने एग्ज़ाम की बात करी है, गर्मियाँ आ जाएंगी, उस समय छुट्टी होगी, हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में पूरे एग्ज़ाम बहुत तरीके से कर सकते हैं। और जो फिज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे, भले एक क्लास में 10 से ज़्यादा बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक सेंटर पे 300 400 बच्चे आना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि हर स्कूल के अंदर 1000 और 1500 बच्चे पढ़ते हैं। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है CBSE इस साल सेंटर और बढ़ा देगी और बहुत ही अच्छा निर्णय है। और 4 महीने हमारे पास हैं, उसमें कोर्स में भी कोई अगर रह गया है किसी का तो वो भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं इस निर्णय का सरकार के स्वागत करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इससे ना तो बच्चों का साल ख़राब होगा, और जो मई के एंड या जून के फर्स्ट वीक में जो रिज़ल्ट आते थे वो इस दफ़े जुलाई में आ जाएंगे। छोटे बच्चों की क्लास की पढ़ाई की बात करें तो इस सीज़न शायद शुरू हो पाना मुश्किल है, तो क्या नेक्स्ट सीज़न में बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी? नहीं, मैं ये तो नहीं चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी, और वो थोड़े थोड़े बच्चों के एग्ज़ाम जो हमने ऑनलाइन में करे हैं उसके लिए फ़िज़िकल की बात करेगी। चाहे हो सकता है वो मार्च के फर्स्ट वीक में हो या सेकेंड वीक में हो, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम भी अब मार्च में नहीं है। तो मैं समझता हूँ क्योंकि बिगर एग्ज़ाम के बच्चों को अगली क्लास में भेजना ये मेरे को उचित नहीं लगता है। और मुझको लगता है कि भाई अगर हम लोग एग्ज़ाम के लिए भी बच्चों को बुला लें तो उससे भी एक बहुत अच्छा रहेगा और एक तैयारी मिल जाएगी हमको। और मैं चाहूँगा सरकार से कि इस मामले में जल्दी से जल्दी निर्णय हो। और आज भी हम PTM कर रहे हैं, छोटे बच्चों की भी PTM कर रहे हैं। हम सिर्फ 2-2 क्लास के बच्चों को बुला रहे हैं, जैसे नर्सरी या LKG को बुला लिया, फिर UKG और फर्स्ट को बुला लिया, और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं। 9, 10, 11, 12 की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। थोड़े बच्चे ज़रूर कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। तो इस सब के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अपनी इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें कि हमें क्या सुरक्षा के उपाय करने हैं, हमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं, किस तरह से उसको चलाते हुए हम थोड़ी सी पढ़ाई भी करें और एग्ज़ाम हमारे फिज़िकल होने चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे निशा के केयर फंड के चेयरमैन डॉक्टर सुशील गुप्ता, अप्सा अध्यक्ष। बड़ी अच्छी बात बताई है निशा द्वारा। शिक्षकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, बच्चों को मोबाइल दिए जा रहे हैं। उन्होंने अन्य शिक्षक और स्कूल प्रबंधकों से भी अपील की है कि कहीं किसी की कोई समस्या हो निशा से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने बोर्ड परीक्षा के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने छोटे बच्चों के लिए भी कहा है कि मार्च में पेपर कराए जाएं। बिना पेपर कराए दूसरी क्लास में बच्चों को भेजना उचित नहीं है। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, CB भारत, आगरा। आगरा से कैमरा पर्सन नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।